नमो हरि नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुरं येषु पञ्चनमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशं पर्वं होहि मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दिकुण्डाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तीन को स्वरूप जाने राग से भई जो भक्ति काहे को नवाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारे बारे वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज हम अभी लास्ट लेक्चर में हमने अभी नहीं तो कभी नहीं पे सेशन लिया था। आज संडे है वापस और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन बातों की हमें खबर ही नहीं है। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद उनको आज नहीं पता होगा कि आज अक्षय तृतीया नाम का पर्व है ना। तो ये अक्षय तृतीया हम क्यों मनाते हैं इस पे थोड़ा सा 2-3 मिनट डिस्कस करके फिर हम क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अक्षय तृतीया ये एक तिथि है, मैं आपको फोटो भी शेयर करता हूँ। हाँ, सो ये एक तिथि है अक्षय तृतीया। इस दिन अपने जो आदिनाथ भगवान है प्रथम तीर्थंकर जिनको हम ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं, उन ऋषभ देव भगवान को जब नीलांजना की मृत्यु देखकर जब वो नृत्य कर रही थी तो ऐसा बताया गया कि वहां पर वो मृत्यु हो चुकी है। वो मृत्यु नहीं हुई थी पर उन्हें ऐसा आभास हुआ कि आदिनाथ भगवान को ऐसा आभास हुआ कि नीलांजना की मृत्यु हो गई है, जिसे देखकर आदिनाथ भगवान को राजकुमार कहे है ना, राजा आदिनाथ को वैराग्य हुआ संसार से और उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के पश्चात 6 महीने तक वो मौन रहे, आत्म साधना में लीन रहे, है ना, ध्यान ही करते रहे। तो 6 मास तक तो उनका काल इस तरीके से 6 मास निकल गए। उसके 6 बाद में जब वो आहार के लिए निकले तो आहार की विधि ही नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये पहले तीर्थंकर थे, है ना, पहले तीर्थंकर बनने वाले थे और जो नगर के लोग थे उन्हें आहार विधि नहीं पता थी कि किस तरीके से पड़गाहन किया जाए, किस तरीके से पड़गाहन किया जाए, उन्हें पता नहीं था। इस वजह से आहार नहीं हो पा रहा था। और सच में कहें अगर गहराई से इस पे चर्चा करें तो उस संबंधी उनके योग ही नहीं था आहार लेने का। तो 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष 7 महीने और 9 दिन के बाद राजा श्रेयांश, जो वहां के राजा थे, राजा श्रेयांश के हाथों से उनका इच्छु रस का आहार हुआ। तो इसलिए उस दिन ये इच्छु रस का आहार हुआ, उस दिन अक्षय तृतीया था, इसलिए हम इस पर्व को अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं। तो ये अक्षय तृतीया के बारे में बताया कि आज ही का दिन था जब आदिनाथ भगवान का प्रथम बार, है ना, प्रथम बार यहाँ आहार हुआ था। तो ये अक्षय तृतीया पर्व आज हम मना रहे हैं। लोगों ने फिर धीरे धीरे इसको अक्षय तृतीया को कुछ और से, जैसे जैसे काल आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो मूल त्योहार है उनका स्वरूप बिगड़ते जाता है, उनका स्वरूप
लोग अपने हिसाब से मनाने लगते हैं। लोग अभी गोल्ड बाय करने लगे, है ना, अक्षय तृतीया के दिन। तो बहुत सारी चीजें होने लगती है। तो जो मूल अक्षय तृतीया है वो आदिनाथ भगवान के प्रथम आहार हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। जैसे हम धनतेरस के बारे में अभी जस्ट महावीर जयंती गई, है ना, और दिवाली में हम भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। तो जैसे धनतेरस है, तो उस धन्यतेरस थी उस दिन, बिकॉज महावीर भगवान की अंतिम बार वाणी खीरी थी, इसलिए उसको हम धन्यतेरस के रूप में जानते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, लोगों ने धन्य का धन कर दिया, और धन से फिर लोग सोना खरीदने लगे, घर की वस्तुएं खरीदने लगे, गाड़ी खरीदने लगे। इस तरीके से त्योहार का स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहता है। तो हमें तो मूल जो हमारे त्योहार है, मूल जो हमारे आचार्यों द्वारा कहा गया है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, उसी रूप से हमें इन पर्वों को मनाना चाहिए। तो ये अक्षय तृतीया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। अब ये जो हमारे यहाँ जितने भी तीर्थंकर जो होते हैं, सारे 24 के 24 तीर्थंकर सारे इस भरत क्षेत्र में ही उनका जन्म होता है ना, सारे भरत क्षेत्र में ही, इस इंडिया में कहो, है ना, भरत क्षेत्र में, इंडिया में, भारत में ही उनका जन्म होता है। तो ये जो भूमि है बहुत ही पवित्र भूमि है ना, जिस भारत में हम रहते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि काश हम कहीं और पैदा हुआ होते तो शायद कुछ और होते। कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ पर ही है वैसे ही वहां पर भी होता। तो हम बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने इस भरत भूमि पे जन्म लिया, उसमें भी इंडिया में, जहाँ पर हमारे तीर्थंकर जन्म लेते हैं। अनंत सिद्ध बन गए इस भरत भूमि से, है ना। अनंत तीर्थंकरों ने, मुनिराज का विचरण भी इसी भारत में होता है। तो ऐसी भरत भूमि पर हमारे आदिनाथ भगवान आदि 24 तीर्थंकरों को जन्म हुआ था इस भरत क्षेत्र में, इस भारत भूमि पर। और मोक्ष भी शिखर जी जो अपने हैं, है ना, 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष जाते हैं, और 4 तीर्थंकर अभी हुंडा और सर्पणी काल के कारण अलग अलग जगहों से, पावापुरी, चंपापुरी, है ना, कैलाश पर्वत आदि जगह से मोक्ष गए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भरत भूमि है बहुत ही पवित्र भूमि है, जहाँ पर हमारे मुनिराज विचरण करते हैं, जहाँ पर हमारे तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। तीर्थंकर मोक्ष भी इसी भूमि से जाते हैं। तो बहुत ही पवित्र भूमि पर हमने जन्म लिया है। तो 2-4 लाइन जो बहुत टाइम पहले बनाई थी, है ना, पंडित जी साहब ने बनाई थी, तो उसको हम दोहराते हैं। भरत भूमि है, धर्म भूमि है, यहाँ तीर्थंकर आते हैं। तारण तरण स्वयं तीरते, भविजन भी संग तीर जाते हैं। भरत भूमि है, धर्म भूमि है, यहाँ तीर्थंकर आते हैं। तारण तरण स्वयं तीरते, भविजन भी संग तीर जाते हैं। मुनिराजों की आत्म साधना, भूमि तीर्थ बन जाती है। जिन वाणी भी युगो युगो तक, संतों के गुण गाती है। ऐसी भरत भूमि में, जहाँ भारत में हमने जन्म लिया, बहुत ही हम लकी हैं, बहुत ही भाग्यशाली है जहाँ हमने जन्म लिया। तो ऐसे आज महान पर्व है ये अक्षय तृतीया, जब हमारे आदिनाथ भगवान को राजा श्रेयांस ने 1 वर्ष के बाद आहार कराया था, है ना। और जो तीर्थंकर को जो प्रथम आहार कराते हैं, वे मोक्षगामी जीव ही होते हैं, है ना। जो प्रथम आहार कराते हैं ऐसे जीव मोक्षगामी जीव ही होते हैं। हमने अंतिम क्लास, जो हमने लास्ट संडे को जो क्लास ली थी, अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब अगर अभी इस भाव ने हमने काम नहीं किया तो कभी, अभी इस मौके में जब हम फ्री हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने अभी नहीं किया तो फिर कभी भी होने वाला नहीं है। या फिर दूसरे अर्थ में कहें तो जैसे इस भव में हमने अगर अपना काम नहीं किया, मोक्ष मार्ग का काम जो हमें करना है, सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्रकट करना है, यदि हमने इस भव में नहीं किया तो फिर वो होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं है, बट मुश्किल हो जाएगा। अगर हमने अभी नहीं किया तो फिर वो होना मुश्किल है। तो ऐसे ही जैसे अंतिम क्लास में हमने सीखा था, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो ऐसा क्या करें, किस चीज की हमारी कमी रहेगी, या फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी हमें खबर नहीं है, जिस वजह से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बात है जिनकी मुझे खबर ही नहीं है ना। तो हमारा टॉपिक ही ये है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। तो कौन सी बातों की, उसकी चर्चा हम आज यहाँ पर करेंगे। तो कौन सी ऐसी बातें हैं, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी हमें खबर है।
है ना, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी हमें खबर है, तो पहले तो उसकी चर्चा करेंगे। फिर कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी हमें नहीं खबर है, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं खबर है उस पर चर्चा करेंगे तो जो हम कहाँ पे फंसे हुए हैं उसका हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या बताएं यहाँ पर कि खबर किस चीज की हमें खबर है। इस दुनिया में हम रहते हैं ना, चार गति में अनादि काल से हम रहते आए हैं। तो अगर इस भव की बात करें तो इस भव में हमें किन किन बातों की खबर है, हमें किन किन चीजों के बारे में पता चलता है, या फिर हमें किस किस चीज के बारे में जानकारी है। तो सबसे पहले हमें कमाना आता है, मतलब हमें ये खबर है कि कमाना किस तरह चाहिए, पैसे किस तरह कमाए जाते हैं। दूसरा, हमें ये पता है कि खाना कैसे खाया जाता है, खाना कैसे बनाया जाता है ना, इस चीज की हमें खबर है। और किस चीज की खबर है कि हमें ये पता है कि मायाचारी किस तरीके से की जाती है, हमें ये खबर है कि क्रोध किस तरीके से किया जाता है ना। मायाचारी माने दुकान में या फिर किसी को छलना, है ना। हम कहते हैं ना कि मेरे पास कोई कस्टमर आता है, मैं उसको एक बार में बाटली में उतार देता हूँ। बाटली में उतार देता हूँ माने उसको छल से, उसको छल से अपने वश में कर लेता हूँ, उसको अपने वश कर सकता हूँ, ऐसा उसको बाटली में उतार सकता हूँ। तो ये हमें आता है, मायाचारी आती है, क्रोध करने आता है, हमें मान कषाय करने आती है। ये हमें खबर है कि ये किस तरीके से किया जाता है, कैसे दान लिखा के किस तरीके से नाम लिखाया जाता है। तो ये हमें खबर है, किसको कैसे चीटिंग करना, कैसे बातों को घुमाना, है ना, ये हमें बराबर पता है। हमें ये पता है कि मोबाइल को कैसे यूज करना चाहिए, इसकी हमें बराबर खबर है ना। और किस चीज की हमें खबर है कि हमें ये पता है कि पॉलिटिक्स क्या होता है ना, मोदी को क्या करना चाहिए, कैसे डिसीजन लेने चाहिए, कब लॉकडाउन खोलना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हमें खबर है। हमें ये पता है कि अगली बॉल पे क्या होने वाला है, इसको वाइट कहते हैं, इसको नो बॉल बोलते हैं, ये बॉल पे ये आउट हुआ, इस चीज की हमें खबर है ना। अगर इस चीज पे चर्चा करें तो ये लिस्ट बहुत लंबी है ना। जितने संसार के कार्य हैं, जो जो चीजें, जो जो एक्शन, जो जो सोच हमें दुखी करती है, वो सारी चीजें, उन सारी चीजों की हमें खबर है। और कौन सी चीजों की खबर है, हमें गेम खेलने आता है कि लूडो कैसे खेलते हैं, उस चीज की हमें खबर है। हमें ये पता है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट कैसे करते हैं फोटो, वो हमको पता है। हमें ये पता है कि वीडियोस कैसे बनाते हैं, टिकटॉक कैसे ऑपरेट करते हैं, वहां पे कैसे वीडियोस बनाए जाते हैं, फिर उसको स्प्रेड कैसे करना, लोगों तक कैसे पहुंचाना, मार्केटिंग कैसे करना, इस चीज की हमें बराबर खबर है। हमें पांच पाप की खबर है कि पांच पाप कैसे किए जाते हैं, झूठ कैसे बोल। अभी आपसे मैं कहूँ कि पांच पाप के बारे में, पांच पाप कैसे किया जाते, तो हमें ऐसा लगे नहीं नहीं हम तो पाप नहीं करते, हम तो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, तो हम तो पाप नहीं करते, है कि नहीं। तो हमें ये सारी चीजों की जानकारी है कि कैसे बात करना, झूठ कैसे बोलना, बोले तुझे बोलने नहीं आता, मुझे फोन दे, मैं बात करता हूँ, है ना। कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे मायाचारी की जाती है, कैसे चोरी की जाती है। जैसे अपने बिजनेस हो, है ना, बड़ा बिजनेस हो, और वहां पर बहुत सारे लोग बैठते हैं, शॉप पे बैठते हैं, तो जैसे पिताजी बैठे हैं या फिर आप बैठे हो, तो आप बैठ रहे हो और उसको बच्चे ने बता दिया कि हाँ, जैसे 100 रुपए का चीज थी, और उसने बोला, पापा ने बोला 150 में भेज दो। तो बच्चे ने कह दिया, ऐसे ही बोल दिया, कस्टमर हमारे तो 100 में आती है ऐसे। तो उस पापा ने क्या किया, तुझे धंधा करने नहीं आता, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, है ना। कैसे वो धंधा करते हैं, मैं सिखाता हूँ। तो उसको क्या कहा, उसको सिखाया, जब कस्टमर आए 150 की चीजें, तो कस्टमर को क्या कहना चाहिए, मेरे तो यही भाव में आता है, 150 में आता है, मैं तो मुद्दल में दे रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। ऐसा झूठ बोल के, मायाचारी करके हम व्यापार करना सिखाते हैं, है ना, चोरी करना सिखाते हैं। ख्याल में आ रहा है। तो ये हमें करने आता है, मायाचारी कैसे करते हैं इन बातों की हमें खबर है, चोरी कैसे करते हैं इन बातों की हमें खबर है, हिंसा कैसे करना, है ना, वो हमें खबर है। तो इसकी चर्चा करें तो बहुत टाइम चाहिए, एक एक पाप पे बहुत सारी चर्चा हो सकती है। फिर दूसरा, हमें ये पता है मायाचारी कैसे करना, हमें सोशल मीडिया कैसे यूज करना, व्हाट्सएप कैसे यूज करना, कंप्यूटर कैसे यूज करना, है ना। बहुत सारी चीजें जिसको हम यूज करते हैं, और ये सारी चीजों की हमें खबर है। अब पॉइंट ये है कि क्या इन चीजों की जानकारी से हम तनिक भी सुखी हो पा रहे हैं क्या। जैसे हमें बिजनेस करने आता है, तो उस बिजनेस से हम पैसा कमाते हैं, वो भी पुण्य के उदय से हमें पैसा मिलता है ना। क्योंकि हम जितनी मेहनत करते हैं, अगर कंपैरिजन करें दूसरों के साथ, तो एक व्यक्ति है जो दिन भर मेहनत करता है और कुछ पैसे कमा पाता है। जैसे मजदूर होते हैं, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे काम करते हैं, और उनको 1000-2000 रुपए मिलते हैं, 500-1000, जो भी उनका लेबर हो वो मिलता है। एक व्यक्ति आता है,
जैसे बिजनेस करता है तो वो 10-12 घंटे 14 घंटे दुकान पे देता है तो लाख एक रुपया कमाता है ना। एक मैनेजर होता है ना, जिसको 2-3 लाख रुपया सैलरी मिलती है, सिर्फ डिसीजन देता है, कुछ बोलता है और उसको पैसा मिल जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है सिर्फ साइन करता है, वो करोड़ों कमाता है। तो ऐसा क्यों? तो मेहनत के आधार पर पैसा मिलता है ऐसा नहीं, पुण्य के उदय से पूर्व जनित जो हमारे द्वारा किए गए पूर्व भव में जो कर्म है उसके आधार से हमें पैसा मिलता है। हम क्या समझते हैं कि मैं कमाता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मेरे बैठने से होता है, मेरे बोलने से धंधा होता है, ऐसा हमें लगता है। तो ये हमें सारी चीजें करने आती है कि किस तरीके से पैसा कैसे कमाना, फिर हमें ये पता है कि फिट कैसे रहना, बॉडी कैसे मेंटेन की जाती है, ये हमें इसकी जानकारी। कोई आपसे पूछे कि बताओ कि फिट कैसे रहना, पतला कैसे हुआ जाए, तो यहाँ जितने सुन रहे हैं ना, सबके सब बता सकते हैं। आप भले खुद मोटे होंगे लेकिन दूसरों को आप बता सकते हो कि किस तरीके से पतला हुआ जाए, आपको उसकी जानकारी है। आप ऐसा नहीं कहोगे ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, नहीं, सबको पता है। एक्सरसाइज करना, है ना, दौड़ना, फिर योगा करना, सबको पता है। कम खाना, उपवास करना, एकासन करना, उससे हो जाता है, सबको जानकारी। लेकिन क्या ये जानकारी से हम सुखी हो पाए? शरीर को फिट रखना है ना, पांचों इंद्रियों संबंधी, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ आपको। ये पांचों इंद्रियों संबंधी जो भी हमें ज्ञान है ना, जो भी हम करते हैं, एक्शन लेते हैं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, क्या हम उससे सुखी हो पाए? क्या ये जानकारी हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं? ये जानकारी इस भव के लिए हो सकता है लाभदायक हो, हम पैसे कमा ले, घर बना ले, है ना, बॉडी फिट कर ले, लेकिन क्या ये जानकारी इस भव में भी हमारे लिए सुख देने वाली है क्या? क्या हमें ये जानकारी सुखी कर सकती है क्या? तो बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि हम अभी तक सुखी नहीं हुए। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है नहीं? इच्छाओं के स्वरूप में हमने सीखा था ये, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। तो ये जो जानकारी है, हमें इससे काम होने वाला नहीं है ना। और किस तरीके से अभी हमें ऐसा लगता है हम तो कोई पाप ही नहीं कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं और बराबर पूजन करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, प्रवचन भी सुन लेते हैं, आहार भी दे देते हैं, है ना, सभी करते हैं, यात्रा करते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, तो हमें तो ऐसा कोई दुख ही नहीं है, ठीक है नहीं? और हमें तो सारी जानकारी, आप पूछो क्या नहीं आता हमें। पांच पाप के बारे में पूछो, 6 द्रव्य के बारे में पूछो, 7 तत्व के बारे में पूछो, सब तो जानकारी है हमें। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी हमें जानकारी नहीं है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका हमें ज्ञान नहीं है? तो अभी ध्यान से सुनना, अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो हमें ऐसी कौन सी चीज है जिस वजह से हम सुखी नहीं हो पा रहे, क्या उपाय है? अब हमने हर समय सुनते तो है कि आत्मा का ज्ञान करना, इसकी पहचान करना, तत्व अभ्यास करना, तो सबको उत्तर पता है। लेकिन हमने कभी हर समय अलग तरीके से नहीं सोचा, हर समय अलग दृष्टिकोण से नहीं सोचा। हम सोचते हैं हाँ हमें तो पता है, ये तो 5 पाप क्या होते हैं, 6 द्रव्य क्या होते हैं, 7 तत्व क्या होते हैं, 10 धर्म क्या होते हैं, 12 भावना क्या होती है, हमें तो सबका सब पता है। तो ये जो पता है वाली जो चीज है ना, मुझे जानकारी है, यही चीज हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें नई चीज नहीं सोचने देती। जैसे मैं यहाँ से आपको एक स्टोरी कहूँ, जैसे ही मैंने कहा एक खरगोश था, एक कछुआ था, दोनों की रेस लगी, तो आपके माइंड में क्या आया? फर्स्ट चीज आपके माइंड में ये आया, ये कहानी मुझे पता है। और जैसे ही आप ये सोचने लगते हो कि इसकी मुझे जानकारी है, तो आप सोचना बंद कर देते हो। आप ये सोचते हो कि इसको अभी ये बोलना है, अभी इसको ये पता होना चाहिए, और मैंने कुछ और लाइन कही तो आपको नहीं 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 इनको पता नहीं है, बराबर ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा। मैं कहूँ कि वो कछुआ सो जाता है, नहीं नहीं खरगोश सो गया, तो आप सोच ही नहीं पाओगे, सुन भी नहीं पाओगे, और अपना दिमाग लगाते रहोगे, जिससे क्या होगा कि जो कहानी है उसको आप समझ नहीं पाओगे ठीक तरह से, उसका जो मैसेज है वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब भी हम कभी सुनने जाए, किसी का भी सुने, तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि मुझे इन चीजों की जानकारी है। वास्तव में जानकारी होती सच्चे तत्व की तो अब तक हम सिद्ध शिला में पहुंच गए होते, अब तक हम भगवान बन गए होते। अगर भगवान नहीं बने होते तो एटलीस्ट सम्यक दर्शन हो गया होता। नहीं हुआ मतलब कोई ना कोई कमी जरूर है, कोई ना कोई कमी रहेगी समझ में, जानकारी में नहीं, जानकारी तो बहुत ली, लेकिन समझ में कमी रहेगी। तो वो कौन सी कमी थी उसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे हम 5 पाप की चर्चा करते हैं, तो हमें ये पता है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। और पाप किसे कहता है? पाप किसे कहते हैं? जो स्वरूप से पतित कराए, है ना, जो हमारे स्वरूप को भुला दे, उस क्रिया को पाप कहते हैं। जो स्वरूप से पतित कराए उसे पाप कहते हैं। दूसरी पाप की परिभाषा आती है, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है ना। दुख का कारण
दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। किसी को लिखना तो लिख सकते हैं दुख का कारण। तो दुख का कारण क्या है? जो चीजें हम करते हैं जिससे हम दुखी होते हैं, वो सारी चीजें कौन सी है? पाप है। अब इन पापों के बारे में आपने सुना है, लेकिन कुछ नए एंगल से मैं आपको पाप के बारे में बताऊंगा, जिसकी खबर शायद किसी को हो, किसी को ना भी हो। तो आप नए एंगल से सोचना इस बारे में। सबसे पहला पाप का नाम है हिंसा। तो हमें लगता है कि हम तो हिंसा करते ही नहीं है ना, हम तो किसी नॉनवेज आदि खाते नहीं, हम किसी को मारते नहीं, जानवर आदि को, तो हमारे तो ऐसी कोई हिंसा दिखती नहीं है। लेकिन जैसे अगर थोड़ी सी चर्चा करें, मैं थोड़े थोड़े उदाहरण दूंगा, जिससे आप पूरा भाव भाषण उसका समझना कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर पाप के बारे में। तो एक दो एग्जाम्पल से आपको पूरा विषय वस्तु ख्याल में आएगी, तो आप विशेष उसके बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहला पाप है हिंसा। तो हम पाप कैसे करते हैं? छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे हमारे यहाँ एक होती है द्रव्य हिंसा, एक होती है भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा में हम रियल में किसी को मारते हैं, जैसे हमने किसी जीव को मार दिया, कीड़ी जा रही थी उस पर हमने पैर रख दिया, ये तो द्रव्य हिंसा दिख ही रहा है। भाव हिंसा माने जो हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे पाप हो रहे हैं। जैसे हमारे घर के चद्दर होते हैं, है ना, ब्लैंकेट होते हैं ना, उस पे जानवर के चित्र हैं, और वही फिर धोने में जाता है, तो धोते धोते हो सकता है किसी के परिणाम बिगड़, है ना। तो इसलिए हमें ऐसे चद्दरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे फूल बने हो या फिर उस पे जानवर के चित्र हो, ऐसी कोई चीजें, ओम बना हो, विशेषकर धार्मिक वाले तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, जिसपे कोई धार्मिक भगवान के फोटो हो, ऐसे चद्दर आदि का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे ब्लैंकेट या फिर बेड शीट्स होती हैं, या फिर जिसपे जो काउच होते हैं, क्या होते हैं उसको, सोफा आदि होते हैं, उस पे ऐसा बैठने वाली चीजें हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। फिर दूसरा, हमारे बहुत सारे, जैसे हम साबुन लेने जाते हैं, तो साबुन का शेप अलग अलग होता है, मछली का होता है, किसी जानवर का होता है, किसी पक्षी का होता है। तो ऐसे प्रयोग हमें नहीं करने चाहिए। ख्याल में आ रहा है? तो ऐसे साबुन हमें नहीं लाने चाहिए जो मछली के शेप में हो, किसी जानवर पक्षी आदि के शेप में हो। क्या होता है कि हर समय हमारे भाव बिगड़े ऐसा नहीं है, लेकिन कभी बिगड़ जाए। देखो, मैं मछली को साफ कर रहा हूँ, छोटे बच्चे अक्सर करते हैं, है ना। अभी मैं कहानी में तो नहीं जाऊंगा, एक मुर्गी की कहानी, आटे की मुर्गी की कहानी एक आती है ना। तो एक बच्चा था, एक व्यक्ति था, बच्चा तो नहीं था, तो उसने आटे का मुर्गा बनाया, और उस मुर्गे उसने ऐसा समझ के खा लिया कि ये आटा नहीं, ये तो मैं मुर्गा खा रहा हूँ। था क्या? आटा था। अब उसने ऐसे भाव किए, इसलिए उसके उसके उस समय ऐसा बंद हुआ, और वो नरक में गया, अधोगति में गया। तो ऐसे भाव की वजह से भी हमें दोष लगते हैं। तो ऐसे साबुन, ऐसी चद्दर, ऐसी जो भी चीज है, जैसे स्वस्तिक बना होता है, ऐसे स्वस्तिक बना होता है, जैसे हम घर में एंट्री मारते हैं तो स्टिकर बने होते हैं स्वस्तिक। अब स्वस्तिक किसका प्रतीक है? कि चार गति के अभाव का। इसको हम मंदिर में रखते हैं, ऐसी जगहों पर रखते हैं, पवित्र गिना जाता है ना। तो उसको हमें वो पैर के नीचे, हाँ, तो पैर के नीचे जो चीजें होती है ना, पैर के नीचे हम रखते हैं, वो एंट्री मारते हैं जहाँ पे वेलकम लिखा रहता है, पैर साफ करते हैं, वो स्वस्तिक बना हो, तो ऐसी चीजें हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। आजकल लोग गेम्स खेलते हैं, तो पबजी आदि गेम्स है ना, उसमें तो बहुत वो बंदूक से मारते हैं, छोटे बच्चे आदि करते हैं, बड़े भी लग जाते हैं आजकल काम पे, तो है ना। तो ये पबजी आदि में जो मारा मारी होती है, उसमें भी हिंसा का दोष लगता है। अब इस पे चर्चा करूँ तो कम से कम 2 घंटा चाहिए हिंसा आदि पे। हम आगे बढ़ते हैं, आप समझ जाना कि किस तरीके से हमारे भावों में हिंसा होती है। जैसे हम टीवी आदि में देखते हैं, तो उसमें भी हिंसा का दोष लगता है, हमें लगता है कि इसको मार देना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए, इसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, ऐसा हमें, है ना। तो ऐसी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर पे कोई पशु पक्षी जानवर आदि के हमारे उस पे पैर पड़े, या फिर हम उस पे बैठे, ऐसी चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद है झूठ। झूठ किसे कहते हैं? कि जैसा है वैसा न कहकर, जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा न कहकर कुछ और कह देना, उसे कहते हैं झूठ, है ना। अभी झूठ तो हम बोलते ही है, हमें ऐसा लगता है हम कहाँ झूठ बोलते हैं, हम तो जैन है, जगह जगह झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा झूठ ये है कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप कहोगे ललित भाई, है ना। ललित भाई हंस रहे हैं, कि जैसे मैं कहूँ ललित भाई, तो ललित भाई को लगा कि मुझे कहा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि मैं अपने आप को विवेक मानता हूँ। ये झूठ है, मैं हूँ आत्मा, और मैं मानता क्या हूँ? विवेक मानता हूँ, और मैं कहता भी यही हूँ कि मेरा नाम विवेक है। तो मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा झूठ है। मैं दुकान चलाता हूँ, है ना, मेरे बोलने से सब काम होता है, मैं कितना अच्छा गाता हूँ, मैं कितनी अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ, मैं घर को बहुत अच्छे से संभालता हूँ, सब झूठ है। सब अपने अपने पुण्य का खाते हैं ना। हमें ऐसा लगता है मैं घर में अकेला कमाता हूँ और मेरी वजह से घर चलता है। कितना बड़ा झूठ है, जरा सोचो।
ये सब अपने अपने पुण्य के उदय से खाते हैं, सब अपना अपना पुण्य लेके आए और हमें ऐसा लगता है कि मेरे चलाने से होता है ना, मैं लोगों को दान देता हूँ, मेरे दान से सारा चीजें चलती है। कितना बड़ा झूठ है। तो ये हमें पकड़ में भी नहीं आता। सामान्य झूठ हम जो बोलते हैं, जैसे हमें लगता है कि राहुल गांधी बहुत झूठ बोलता है, तो उसके बारे में तो हमें लगता है कि ये झूठा है ना, ये कांग्रेस वाले झूठे हैं, कोई कहता है मोदी भी झूठा है, ऐसा तो वो हमें झूठ लगता है। लेकिन हम जो स्वयं झूठ बोलते हैं उसकी हमें खबर भी नहीं रहती है ना। तो अभी ये विचारना, अब जब मैं यहाँ से बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें तो इस चीज की खबर ही नहीं थी कि हम इतने बड़े झूठे हैं कि संसार में रहते, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे आपसे कौन सी गति के जीव हो, तो आप फट से कहोगे मनुष्य गति के जीव। ये झूठ है, गतियां होती ही नहीं है ना। ये तो सामान्य रूप से हम सिखाने के लिए कि वर्तमान परिस्थिति को देख के, जैसे मैं कहूँ कि आपका नाम अरविंद भाई है, आपका नाम नरेश भाई है, टेम्पररी सिचुएशन है, वास्तविकता नहीं है। ये एक टेम्पररी सत्य है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं ज्ञान से जानता हूँ, यही परमानेंट सत्य है। और हमने टेम्पररी सत्य को परमानेंट मान के उसे बार बार दोहराते हैं। जैसे हम पैदा हुए तो हमारा एक नाम रख दिया गया, है ना, जैसे आपका नाम मुकेश भाई रख दिया गया, मुकेश नाम रखा तो आपको ऐसा लगा, पहले तो देखते नहीं थे, फिर धीरे धीरे सब लोग बोलने लगे, तो सब लोग बोलने लगे तो ऐसा लगा हाँ मुझे ही बोल रहे लगता है। फिर इतनी प्रयास हो गया कि अभी जब भी मुकेश भाई का नाम लेते तो ऐसा लगता है कि मुझे ही बताया जा रहा है, कि मेरा ही नाम लिया जा रहा है। तो ऐसा हमें लगता रहता है कि नहीं। तो ये हमें निरंतर लगता रहता है। जैसे आदित्य भाई को मैंने कहा कि आदित्य भाई, आप बराबर रेगुलर सब क्लास में आप रहते हो और वो रेगुलर भी हैं, तो तुरंत क्या लगा कि ये मेरे बारे में कहा जा रहा है ना। क्या कहा जा रहा है? मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं रेगुलर हूँ, ऐसा कहा जाता है। तो आप तो वहां पर बैठे हुए, आप तो आपको उसका ज्ञान होता है, और हमने मान लिया मैं कितने अच्छे से सुनता हूँ। ऐसा तो हम अपने बारे में ही ये मानते हैं कि मैं स्वयं को शरीर रूप मानता हूँ। इस पर्याय को ही, इसको टोडरमल जी साहब ऐसा कहते हैं, प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गया। और ऐसा मानते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, कोई कहेगा 3 है ना। कहाँ रहते हो? कि दादर में रहते हैं, कोई कहेगा हम गुजरात में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। वो एक सामान्य व्यवहार की भाषा है, उसको हमने परमानेंट सत्य मान लिया, तो ये भी झूठ है। फिर चोरी, चोरी कैसे करते हैं? हम चोरी करते हैं, है ना, किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना और उठा के किसी और को दे देना, उसे चोरी कहते हैं। तो ये चोरी का काम हम करते कि नहीं करते? कि बहुत करते हैं, है ना। कैसे करते हैं? किसी की वस्तु को अपना मानना है, शरीर है ही नहीं अपना, और ऐसा मानना है कि ये मेरा शरीर है ना। ये झूठ भी है और चोरी भी है। किसी और की वस्तु को आप कह दो, जैसे आपका घर है और मैं कह दूं कि ये मेरा घर है, ये झूठ भी है और चोरी भी है। किसी और की वस्तु को मैंने अपना कह दिया, है ना, तो ये तो चोरी हुई ना। किसी और की वस्तु को मैं कहूँ कि ये मेरी मेरी वस्तु है, आपके चप्पल भी हो तो आप कहोगे कि नहीं नहीं मेरा है, और मैं पहनने लगूं तो आप क्या कहोगे? कि चोरी कर रहे हैं। किसी पराई वस्तु को अपनी कहना मानना, उसे चोरी कहते हैं। ऐसे ये जो हमारे थॉट्स चलते हैं ना, जो विकल्प चलते हैं, हम थोड़ी थोड़ी बारीक चर्चा भी करेंगे, सिंपल भी करेंगे, सब करेंगे, क्योंकि सब समझदार है, मुझे पता है, सब होशियार है ना। घर के काम करना जानते हैं, है ना, खाना बनाना जानते हैं, आपको ये पता है कैसे बिजनेस चलाया जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान है, उससे तो बहुत सरल है। एक जगह बहुत अच्छी बात आती है कि जितना समय हम अपना बाहर की चीजों में लगाते हैं, है ना, उपयोग माने टीवी देखने में, कोई महाभारत देख रहा है, कोई रामायण देख रहा है, कोई टिकटॉक के वीडियो बना रहा है, कोई लूडो खेल रहा है ना, तो ये सारी चीजों में जितना लगाते हैं उसका शतांश मतलब 100वां भाग भी अपने लिए लगा दे तो सम्यक दर्शन हो जाए। कितना? 100वां भाग। जरा विचार करें हम कि कितना उपयोग हमारा बाहर रहता है, कितनी रुचि हमारे बाहर की ओर है। फिर वो वीडियो डाल के देखते रहते हैं कितने लोगों ने लाइक किया, फिर वो मैसेज करेंगे उसको लाइक किया कि नहीं किया, फिर शेयर करेंगे पसंद किया कि नहीं किया, फिर तारीफ के लिए वेट करेंगे। कितनी आकुलता एक वीडियो बनाने में, वो भी एक बार में तो बनता नहीं है वो, उसमें काफी समय देना पड़ता है, रीटेक रीटेक रीटेक। घर पे ही सारे, ऐसा लगता है कि वो शूटिंग चल रही है ना। फिर वो बार बार कपड़े, एक छोटा सा लड़का है हमारी पाठशाला में आता है, होगा 7-8 साल का होगा, तो वीडियो बना के भेजता है टिकटॉक पे, छोटा सा है। और उसने 30 सेकंड का एक वीडियो बनाया, उसमें 15 बार टी शर्ट चेंज किया उसने। कितना? 15 बार। और उसको बनाने में उसको कितना समय लगा होगा। फिर वो क्या कर, है छोटा ही, 8-10 साल का होगा, फिर वो सबको भेजता है कि आप लाइक करो इसको और दूसरों को भेजो। फिर उसको नहीं लाइक मिलता तो बेचारा परेशान होता है, बोले मैंने इतनी मेहनत की और मुझे 10 ही लाइक मिले, है कि नहीं। तो इस तरीके से, और ये बच्चों की बात नहीं, बड़े भी परेशान है लाइक को लेकर के। तो इस तरीके से ये हम अपना उपयोग बर्बाद करते हैं।
तो अपने उपयोग का शतांश भी, मतलब जितना हम रुचि बाहर लगाए उसका शतांश भी, 100वां हिस्सा भी अपने लिए लगा दे तो अपना कल्याण हो जाए। अपना समय बर्बाद इन सब चीजों में नहीं करना चाहिए। हम गेम आदि खेलते हैं, है ना, खेलने की मनाही नहीं है, लेकिन उसको इतना ही समय दो जितना उसके लिए योग्य है। एकदम फालतू बैठे हो, कुछ काम नहीं है, तब जाके वो करो। नहीं तो आप अपना समय छोड़कर, प्रवचन का समय छोड़कर, ना भक्ति सुनने का समय छोड़कर कुछ और करके फिर आप इसमें दूसरी जगह लगते हैं, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो चोरी की बात चल रही थी कि हम किसी चोरी के बारे में, किसी की पराई वस्तु को अपनी, हाँ, किसी की पराई वस्तु को अपनी माना उसे चोरी कहते हैं। शरीर अपना है ही नहीं, उसे अपना मान के रखा है, तो ये भी एक चोरी है। आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है, कहने का भाव तो बहुत है कि हर चीज पे एक एक अच्छे से चर्चा करें। आगे बढ़ते हैं, कुशील। देखो, कुशील किसे कहते हैं? पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना उसे कुशील कहते हैं। क्या अर्थ समझ में आता है कि हमारे ये पाप तो है ही नहीं, है ना। कुशील किसे कहते हैं? पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना उसे कुशील कहते हैं, है ना। इसमें द्रव्य कुशील, भाव कुशील दोनों आ जाते हैं। मैं सामान्य चर्चा करूंगा, विशेष इसमें गहराई में अभी नहीं जाएंगे। तो एक जगह बहुत अच्छी बात आती है, हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ उनको देखना, उनके बारे में सोचना ही पाप है, ऐसा नहीं है। जैसे एक ग्रंथ में आता है, मूल ग्रंथ में ऐसी बात लिखी कि अपने पति को छोड़कर किसी अन्य के लिए कोई स्त्री सजे, या फिर किसी को अच्छा लगाने के लिए वो मेकअप करे, है ना, श्रृंगार करे। श्रृंगार करना कोई गलत है ऐसा नहीं है, है ना। अपने पति के लिए करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी और को अच्छा लगाने के लिए, है ना, वीडियो बनाने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए वो सजे सवरे, तो उसे वैश्या समान जानना, ऐसा आचार्य ने कहा है, मेरा कथन नहीं है ये। और वाइसे वर्षा, मतलब पुरुष भी ऐसा समझ ले, अपने पति के सिवा किसी और के लिए ऐसा सोचे कि मैं अच्छा दिखूंगा, मैं बहुत अच्छी दिखूंगी, वो मुझे नोटिस करे, मेरे से इम्प्रेस हो जाए, ऐसे जो भाव है वो कुशील नाम का दोष लगता है। ख्याल में आ रहा है? तो ऐसा ये कुशील का दोष है। इस पे आप स्वयं समझदार है, सब मुझसे बड़े हैं, तो आप जानती हैं किस तरीके से कुशील के दोष लगते हैं वर्तमान काल में। तो आप जानती हैं कपड़ों से क्या क्या नहीं होता है ना। अब पहनावा बदल गया। पहले के लोग थे जो अपना घूंघट में जैसे जिनवाणी भी सुनते थे, हमारे गांव में तो अभी भी चलता है। यहाँ पे भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग माथे ओढ़ के फिर जिनवाणी सुनते हैं। सोचो, एक पुस्तक का इतना रिस्पेक्ट, एक जिनवाणी जो हमारे जिनेंद्र भगवान की वाणी है, उनका इतना रिस्पेक्ट होता है कि वो ओढ़ के सुनते हैं। फिर मंदिर में जाते तो ओढ़ के जाते, 3 लोग के नाथ के आगे सर ढका हुआ ही होना चाहिए, नीचे गिराया हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए, है ना, क्योंकि वो ओढ़ा हुआ नहीं होगा तो पीछे कोई दर्शन कर रहा है, उसके परिणाम बिगड़ सकते हैं। तो इन चीजों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए कि जिनवाणी सुनते टाइम, है ना, या फिर हम भगवान के आगे जा रहे हैं तो सर ढका हुआ हो, है ना, किसी के परिणाम नहीं बिगड़े, इस चीजों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अब कुशील के बारे में विशेष चर्चा करें तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे शादियां वगैरह होती है तो हमारे जो घर की बहू बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, माता जी हैं, वो रोड पे नाचते हैं, बारात आती जाती है। बहुत दोष लगता है, क्योंकि सबके परिणाम एक जैसे नहीं रहते, और वर्तमान के जो हमारे भाव है और सबके अलग अलग तरीके के भाव होते हैं और परिणाम बिगड़ते हैं। तो वहां पे जो कार्यक्रम या आदि होते हैं तो वहां पे बहुत सारे जीव रहते हैं, अलग अलग सभी जाति के लोग वहां पर आते हैं, हमारे घर के भी लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, कब किसके परिणाम बिगड़ सकते हैं। तो इन चीजों का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कुशील पाप के बारे में बताया, तो आप इस पे विशेष सोचना, और सिर्फ सोच के ही मत रह जाना। टोका टाकी मत करना कि देखो पंडित जी ने क्या बोला और आप क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। ये सारी चीजें हमारे लिए, हमारे जीवन में ये दोष ना हो, इसके लिए बताया जा रहा है। आप किसी को टोके नहीं, किसी को कुछ कहे नहीं, सब स्वयं समझदार है, सबको पता है क्या क्या होता है। ठीक है, ये तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी जानकारी हो, कहीं मेरे जीवन में ये पाप तो नहीं चल रहे, इसके लिए हम इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो कुशील के बारे में बताया। एक जैनी का जीवन बहुत ही भद्र होता है। अब सीता जी का जीवन देख लो, हमारी जितनी सतियां, अनंतसरा, अनंतमती, है ना, जितनी भी द्रौपदी आदि जितनी भी सतियां हुई है, सबका देख लो। तो हमारा जो कल्चर था धीरे धीरे इस तरीके से जा रहा है। पहले लोग साड़ी पहनते थे, ओढ़ते थे, अब धीरे धीरे वो ड्रेस में आ गए, फिर जींस में आ गए, धीरे धीरे सारी चीजें बदल रही है ना। अब ऐसा कोई नहीं कहता, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जैसा जैसा समय बदल रहा है वैसे हमें भी बदलना चाहिए, है ना। फिर तो समय के साथ तो लोग भी तीर्थंकर बन गए, भगवान बन गए, तो हम नहीं बन पाए, तो ये हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो समय के साथ तो बहुत लोग भगवान भी बन रहे हैं, तो वो हम नहीं बन रहे और कुछ और करने में बिजी हैं, तो हमें थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना चाहिए। परिग्रह, परिग्रह पाप के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। परिग्रह किसे कहते हैं?
धन धान्य रुपया पैसा मकान आदि इकट्ठा करना उसे द्रव्य परिग्रह कहते हैं, है ना। परिग्रह कैसे कहते हैं, वास्तव में हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करें तो परिग्रह ऐसी चीज है कि आवश्यकता से अधिक चीजों का संग्रह करना। क्या कहा, आवश्यकता से अधिक चीजों का संग्रह करना उसे परिग्रह कहते हैं। भूमि का योग जैसे हमारा एक घर होता है, एक दुकान होती है, ये सारी चीजें तो समझ में आती है, लेकिन उससे अधिक, जैसे हमारे कपड़े की कितनी जरूरत है, 3 जोड़ी 4 जोड़ी, 2 जोड़ी घर के और 2 जोड़ी बाहर कभी जाए तो नए कपड़े, उसके अधिक जो भी हो सारा परिग्रह है ना। यहाँ तो इसके 10-10 15-15 टी शर्ट होते हैं, 10-10 साड़ियां होती है, फिर भी ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, है ना। तो ऐसा ये परिग्रह हमारे जीवन में भी चल रहा है, ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कपड़े जमा करके रखे हैं, बर्तन वाला था ना, कपड़े दे के वो बर्तन लेते हैं, फिर परिग्रह, एक परिग्रह दिया दूसरा परिग्रह लिया, वो कपड़े के बदले में कुछ मिलता है ना, तो कुछ बर्तन वाले वो ले लेते। कभी ऐसा विचार नहीं आता किसी गरीब को दे दे, अपने घर पे जो काम वाले आते हैं, अपने वर्कर हैं, वॉचमैन है, उनको दे दे, ऐसे परिणाम नहीं आते। देखो इस जैनी की हालत कैसी है, परिणाम भी अभी भीगे नहीं है ना। जमा करके रखता है, जूना हो गया टी शर्ट तो सोचता है होली में पहनूंगा, होली के नाम पे इसने कितने कपड़े जमा करके रखे है कि नहीं। कितना परिग्रह, किसी को दे दो, रोड पे हम जाते देते ना, हम यहाँ पर क्या कहते हैं वो हाईवे पे जाते तो स्ट्रीट पे रोड साइड में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उनको दिया जा सकता है। अपने गाड़ी में आप बाइक पे एक्टिवा पे जाते हो, रख लिया करो, थोड़ा किसी को दे दो, वो आपको ज्यादा शांति मिलेगी। वो एक कटोरा लेके एक तपेली लेके खुश हो जाते हो, है ना। और देते कितना, जोड़ी कपड़े देते तो थोड़ा सा कुछ देते हो, है ना। इससे अच्छा वो किसी और को दे दे तो ज्यादा आपको शांति मिलेगी, जो आप करना चाहते हो एक्चुअल में वो वहां से मिल सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज है ना, अभी लॉकडाउन में आप देख लो क्या क्या चीजें आपके पास एक्स्ट्रा है। जैसे लॉकडाउन कंप्लीट होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी इतना पुण्य का उदय उनके नहीं है, इस जाति की उनके पास संयोग नहीं है, तो हम उनकी मदद करें। भारतीय होने के नाते, एक इंसानियत के नाते हम उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पुण्य का उदय है। एक जैनी ऐसा ही होता है कि उसके पुण्य सहज ही होते हैं, खाने पीने पहनने ओढ़ने सब मिल जाता है। तो हम उनकी मदद जरूर करें, जो भी स्ट्रीट पे बैठे होते हैं, जो गरीब है, उनके हमें मदद जरूर करनी चाहिए, है ना। अब आप कहोगे कि मेरे एक टी शर्ट देने से क्या फर्क पड़ेगा, एक बहुत ही सुंदर बात आती है। जो आप सुन रहे हो ये पूरी चर्चा हमने सामान्य ली है, सो दैट कि सब लोग समझ सके, है ना। एक व्यक्ति था, समुद्र के नदी के किनारे था, तो कुछ मछलियां बाहर समुद्र के बाहर पड़ी हुई थी। तो वो क्या कर रहा था कि कुछ हुआ था वहां पर, तो सारी मछलियां समुद्र के बाहर आ गई। तो वो क्या कर रहा था, एक मछली उठा के, वहां हजारों मछलियां थी, तो एक मछली उठा के समुद्र में फेंक रहा था। ऐसा वो एक एक उठा के अंदर डाल रहा था। तो एक कोई आया, वहां पर आया और उसने उससे कहा कि आपके एक एक मछली फेंकने से क्या फर्क पड़ेगा, है ना। ये कितनी हजारों मछलियां यहाँ पर पड़ी है, सब मर जाएगी, आप फेंक फेंक के अंदर समुद्र में कितनी डालोगे, या 10 15 25 50 ऐसा। तो उसने कुछ नहीं कहा। देखना जो भी महापुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, या फिर ऐसा को जो समझदार होते हैं, वो बोल के उत्तर नहीं देते, है ना। इसलिए आप जो भी लोग मदद करते हैं दूसरों की, बोल के उत्तर नहीं देना चाहिए, है ना। हमें अपने कार्यों से उत्तर देना चाहिए, है ना। किसी के जीवन में फर्क पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे जो सुन रहे हैं, है ना, आप सोशल बहुत सारी चीजें करते हो, है ना, दूसरों को हेल्प करते हो। अभी लॉकडाउन में जो भूखे हैं या फिर किनको पैसे की जरूरत है, आप देते हो। तो उस व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात की, उसने ऐसा कहा, उसने कुछ नहीं कहा, उसने एक मछली उठाई और समुद्र में फेंकी, तो उसने कहा इसको फर्क पड़ेगा। क्या समझ में आया कि ये जो मछली डाली ना, इसका जीवन बच गया ना, तो इसको फर्क पड़ा। बाकी का हम सब तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन इसको जरूर फर्क पड़ेगा। इसलिए हमें, जब हम जिनवाणी किसी को भेंट करते तो हमें ऐसा लगता है कि क्या हो जाएगा। शायद आपको पता नहीं कि एक जिनवाणी का वाक्य पढ़ने से किसी का जीवन बदल सकता है। एक नमोकार मंत्र पढ़ने से हमारे अंजन चोर बदल गए थे, है ना। खाली इतनी श्रद्धा की थी कि ये नमोकार मंत्र ही तो श्रद्धान करना, मैं करके दिखाता हूँ, बस इतना किया था, श्रद्धान किया, आगे चल के ऐसा जीवन बदला, सम्यक दर्शन लिया, है ना, भगवान बन गए, मोक्ष चले गए। तो कब किसका जीवन बदल जाए हमें नहीं पता, है ना। आप किसी की मदद करते हो, उसके भी ऐसे भाव होते हैं कि यार मैं भी कभी किसी की मदद करूंगा। ये तो एक चेन है। ऐसे हम जब किसी को, इसीलिए जिनवाणी आदि सबको भेंट करनी चाहिए। आप ये मत सोचो जैन है अजैन है आदि, नहीं सोचना चाहिए। हमें दूसरों को जिनवाणी जरूर भेंट करना चाहिए, किसी को पता नहीं किसका जीवन कब बदल जाए। तो इसीलिए किसी का बर्थडे वगैरह हो, आप गिफ्ट वगैरह तो देते ही हो, तो ऐसे सब गिफ्ट देने चाहिए। कहानी की पुस्तक होती है, आप ये मत सोचो कि अजैन लोग नहीं समझते, सबसे ज्यादा वही समझते हैं हमसे ज्यादा, क्योंकि जीव है ना, ज्ञान वाला है, सभी को सुख चाहिए, समझदार है, तो सभी को ये चीजें समझ में आती है। ठीक है, ये हमारे 5 पाप की चर्चा की। हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे और किन चीजों की हमें खबर नहीं है, फिर हमें क्या खबर करनी है, इस पे चर्चा करेंगे। तो जैसे पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये एक इंद्रिय जीव होते हैं, है ना। उसके बाद जो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय के जीव होते हैं उसे त्रस जीव कहते हैं।
तो ये जो पृथ्वी का एक जीव है ना, पृथ्वी का एक जीव माने जो खेती आती है, पहाड़ आती है, तो हमारे जैनी के ऐसे चीजें नहीं होती, जैसे खेती करना जैनियों का व्यापार नहीं है, क्योंकि खेती करने से बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, तो हमारे ऐसे व्यापार नहीं होने चाहिए। खुदाई आदि का काम हमारे नहीं होता है ना, जो जरूरत की चीजें हैं दैट्स फाइन, लेकिन उससे ज्यादा खुदाई आदि करना ठीक नहीं है। ऐसे पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा, पहाड़ खोदना, है ना, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जल का एक जीव कौन से होते हैं, तो जैसे अब हमारे जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो घर की महिलाएं भी हैं वो भी सुन रही हैं, तो आप जैसे कपड़े धोते हो, बर्तन धोते हो, तो एक्स्ट्रा पानी यूज नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे बर्तन है तो नल चालू कर दिया और उसी में सब बर्तन, नल चालू ही है और बर्तन धो रहे हैं, तो बहुत सारे पानी का दुरुपयोग होता है। तो जल का एक जीवों की हिंसा बहुत होती है, क्योंकि वो जो जल है उसमें साबुन मिलता है, हम जो धोते हैं तो उसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा हो जाती है। तो कम से कम पानी का प्रयोग हमको करना चाहिए, कपड़े धोते वक्त, नहाते वक्त। बहुत सारे पुरुष कहेंगे हम तो कपड़े धोते ही नहीं, बर्तन मांजते नहीं, तो हमारे जल का एक जीवों की हिंसा नहीं होगी। तो जैसे आप पानी पीते हो, आधा पानी पिया आधा फेंक दिया। नहाते वक्त, आज तो संडे है कि नहीं, आधा घंटे तक नहाते रहते हैं, पता नहीं क्या करते, है कि नहीं। तो ये जो पानी हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। इसका अर्थ ऐसा भी नहीं कि इतना कम करो कि ठीक से शरीर भी नहीं धुल पाया हो, है ना, क्योंकि सभी तरीके के लोग हैं, सुनते हैं, तो कोई इस तरीके से चला जाता है कि यार हाथ पैर ही धो लो, ऐसा नहीं करना, प्रॉपर स्वच्छता तो रखनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये बर्तन कपड़े आदि धोते तो हमें कम से कम पानी का प्रयोग करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारे लिए भी अच्छा है, हमें अहिंसा की दृष्टि से हमारा जीवन होना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। दूसरा है अग्नि। अग्नि का एक जीव, अब ये कैसे होता है कि जैसे हमारे खाना बनाने के बाद उसको बार बार गर्म करना। अब ये भाई साहब आए दुकान से रात को, अब इनके रात्रि भोजन भी छूटा नहीं है ना। एक बहुत अच्छी लाइन आती है कि जैनी किसको कहते हैं, तो 3 लक्षण बताए जैनी के, कौन कौन से, रात्रि भोजन का त्याग, नित्य देव दर्शन और अनछने जल का त्याग। इस तरीके से 3 बताया है ना, रात्रि भोजन नहीं करना, अनछने पानी का त्याग, अब अनछने पानी में सब आ गया तो बाहर का तो ऐसे ही छूट गया, और नित्य देव दर्शन, ये 3 लक्षण जैनी के बताए। बहुत अच्छी पंक्ति आती है। प्रभु दर्शन नित्य करते, रात्रि भोजन तजते, पिए छाने कर पानी, सुने सदा जिन वाणी, कभी अभक्षण खाते, जीव दया चितलाते, सत्य व्यसन के त्यागी, संयम में अनुरागी, वस्तु स्वरूप समझते, शुद्धात्म को भजते, जागृत प्रज्ञा छैनी, वे ही सच्चे जैनी। हाँ जी, मैं भक्ति ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा अभी। ओके, किसी का नीचे चैट आ रही, बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, जो टाइल्स आदि पे हम मछली आदि का प्रयोग करते हैं ना, बहुत सारी चीजों का, तो वो हमें देखो, अब मैंने हिंट दे दिया आपको, आप सब समझदार हो, है ना। जीव है ना, पाप जानबूझ के करता है, उसे पता है इसको पाप कहते हैं, फिर भी वो करता है ना। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना। अब मैं वायु का एक, जहाँ अग्नि का एक, तो हमें बार बार खाना गर्म करना, अग्नि की जरूरत ही नहीं है, फुकट का बार बार उसको प्रयोग कर रहे हैं, तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। हमारे जो चार्जिंग आदि के बटन होते हैं वो भी हमें ध्यान रखना है। पंखा, है ना, वायु का एक अग्नि का एक, दोनों इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक, आग अग्नि उत्पन्न होगी तो ही तो वो बनेगा, है ना। तभी तो पंखे, हमने अभी घर में कोई है ही नहीं उस रूम में, दूसरे रूम में पंखे चल रहे हैं, है ना, लाइट चल रही है, तो ऐसी चीजों का हमें जितना हो सके उतना हमें इन चीजों से बचना चाहिए। इसको अनर्थ दंड, कल बताया था ना, अनर्थ दंड पाप कहते हैं। आगे वायु का एक जीव, वायु का एक जीव के बारे में बताया, जैसे पंखे चालू है, एसी चालू है, व्यर्थ का हम ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो ये वायु का एक जीवों का हमें विशेष ध्यान रखना है, पंखे आदि व्यर्थ में ना जलाए, है ना। कल भी चर्चा हुई थी इस पे, पंडित जी साहब ने कल आपको छेड़ाला के माध्यम से बताया था। वनस्पति का एक माने जो हम घास आदि पे चलते हैं, तो उसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा लिखा है, एक जगह ऐसा आता है, ग्रंथ में ही आता है, कि जैसे हम किसी घास पे अगर पैर रखते हैं तो ऐसा समझ लो कि किसी गर्भवती महिला के पेट पे, उसके लिए। देखो एक उदाहरण देता हूँ, आपको ख्याल में आएगा कि किस चीज की हमें खबर नहीं है, खबर तो सब कुछ है बट ये जानना नहीं चाहता। तो हमें अनादि से बहुत सारी चीजों की हैबिट हो गई है, तो हमें ऐसा लगता है इस संसार से हम नहीं छूट पाएंगे, हम बाहर का खाना नहीं छोड़ पाएंगे, हम सम्यक दर्शन नहीं कर पाएंगे, हम मोक्ष नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बहुत टाइम से हमें ऐसा लग रहा है कि हम नहीं गए ना अब तक, तो नहीं हो पाएगा।
एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था, उसके पास 100 ऊंट थे, ऊंट, कैमल। तो वो लेके जा रहा था दूसरे गांव में। तो इस तरीके से जा रहा था, सबको चला के, सबसे रस्सी बांधी हुई थी और वो चलता हुआ चलता 100 ऊंट को लेके जा रहा था, है ना। उसके सारा सामान भी था। अब क्या हुआ, रात्रि होने लगी तो दूसरे गांव में भी जाना संभव नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि चलो रात्रि को इसी गांव में विश्राम किया जाए, कल सुबह चले जाएंगे। उसने क्या क्या किया, ऊंट को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, बांधना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उस ऊंट को, सब ऊंट को बांध दिया। तो उसके बाद सारा सामान था, ऊंट को बांध दिया सबके सब, पर सामान में ऐसा हुआ वो एक भूल गया था, एक ऊंट का जो सामान था वो भूल गया। तो उसने कहा अब ऐसे कैसे करेंगे, मैं सो जाऊंगा तो ये एक ऊंट चला जाएगा, 99 ऊंट को तो बांध दिया। अब क्या हुआ फिर, ये जो 99 ऊंट को तो बांध दिया, फिर उसने सोचा चलो एक काम किया जाए, इसको मैं ऐसे खाली एक्टिंग कर देता हूँ जिससे इसको ऐसा लगे कि ये बंधा हुआ है। तो उसने क्या किया, ऐसे ही किया, हथौड़ी ऐसे ऐसे मारी, ऐसे करके रस्सी बांध दी। ठीक है, फिर ये हो गया, वो ऊंट वहां खड़ा रहा, है ना। फिर सुबह हुई और तो उठा, जो ऊंट का मालिक था वो उठा और उसने सबको खोल दिया। सबको खोला तो 99 ऊंट चल रहे थे दूसरे गांव में जाने के लिए तैयार। एक ऊंट जा नहीं रहा था, जबकि वो बंधा हुआ भी नहीं है, पर वो जा नहीं रहा था। फिर ये ऊंट का जो मालिक था उसको ख्याल में आया कि ये है ना, इसको मैंने रात को एक्टिंग की थी, इसके लिए इसको ऐसा लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ, वास्तव में बंधा हुआ नहीं था। तो उसने क्या किया, उसको खोलने की एक्टिंग की। तो उसको खोल दिया, वो चलने लगा। कौन है ये 100वां ऊंट, कौन है? अभी ऊंट आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये अपन ही सब हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ, है ना। क्यों? ये बच्चों के कारण, घर के कारण। नहीं तो मैं अकेला हूँ तो मेरे को किसी की जरूरत ही नहीं, अभी निकल जाऊं। ये झूठ बोलता है ना। निकलने वाले चक्रवर्ती, गर्भ में बेटा हो, तिलक करके निकल जाते हैं। आया। और जिसको नहीं निकलना होता वो बोले मेरे अभी तो बच्चों की शादी बाकी है, अभी तो मेरे कर्जा बाकी है, अभी ये बाकी है, वो बाकी है। तो दुनिया भर के बहाने हैं। तो जो भी ऐसा कहे तो ऐसा ही समझना कि ये झूठ बोल रहे हैं। जिसको निकलना होता है वो निकल जाते हैं ना। चक्रवर्ती जितने भी अपने महापुरुष हैं उनके बारे में अगर हम सोचें, अभी उदाहरण तो बहुत सारे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा समय उपयोग के बारे में बात चली। तो सपोज मैंने आपको 86,400 रुपए दिए एक दिन में, और वो आपको एक ही दिन में खर्च करने पूरे के पूरे, क्या करोगे आप? 86,400 रुपए रोज के रोज दूंगा? नहीं, अगर आपने खर्चा नहीं किया तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, मतलब आपको पूरा खत्म करना है, कल सुबह वापस से उतने पैसे दूंगा। कितने लोग तो सोच रहे कब से स्टार्ट कर रहे हो। 86,400 रुपए, तो आप क्या क्या करोगे? किसी के माइंड में आया होगा मैं जमा करूंगा, कोई सोच रहा होगा मंदिर में दे दूंगा, है ना। पूरा पूरा प्रयोग करोगे, किसी को गरीब को दे दिया, भाई की मदद कर दी, है ना। सब जो जो जहां जहां आपके होता हो, आपने अपने शौक पूरे कर लिए। आप 10 रुपया भी नहीं छोड़ोगे, छोड़ोगे? 10 रुपया ही बचेगा तो सोच रहे चलो मंदिर में डाल के आ जाते हैं। एक एक रुपया भी आप अपने पास नहीं रहोगे, क्योंकि वो दूसरे दिन कंटिन्यू नहीं होगा, आपको दूसरे 86,400 आएंगे। तो आप क्या करोगे फिर? पूरा प्रयोग करोगे। जब पैसों की बात चलती है तो हमें बराबर ध्यान में आता है कि उसका बराबर सदुपयोग करना चाहिए। ये जो 86,400 सेकंड्स होते हैं, है ना, हमारे दिन में सेकंड्स नहीं, मिनट्स होते हैं, मिनट्स या सेकंड्स जो भी है, 86,400 हमारे सेकंड्स होते हैं दिन में पूरे। हाँ, तो ये सेकंड्स होते हैं, इन सेकंड्स ये वापस से नहीं आने वाले। आज गया वो गया, कल आने वाला नहीं है। अब इन 86,400 सेकंड्स में या तो आप स्वाध्याय कर सकते हो, आप सो सकते हो, आप किसी को अच्छी बातें सिखा सकते हो, जिनवाणी पढ़ा सकते हो, पढ़ सकते हो, आप टिकटॉक के वीडियोस बना सकते हो, फेसबुक यूज कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो, आप फोटोज डाल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अब क्योंकि ये समय वापस आने वाला नहीं है। और इसी तरह से हमने अनादिकाल से अब तक ऐसे ही समय निकाल दिया। ऐसे रोज के हमें सेकंड्स मिलते हैं और हम रोज निकाल देते हैं इस तरीके से। तो हमें समय का सदुपयोग कैसे करना, किसी का प्रश्न भी है उसको हम जरूर बताएंगे कि 86,400 सेकंड्स को सदुपयोग कैसे करें। तो सबसे पहले देखो मैं अभी समय हो रहा है अपना। एक है साहित्य पढ़ना चाहिए। साहित्य, साहित्य एक ऐसी चीज है जो आपका लाइफ बदल देगी। मैं गारंटी देता हूँ जितने लोग सुन रहे हो उसमें बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पढ़ते होंगे। अब पढ़ने का अर्थ मेरा ये है कि स्वाध्याय भी हो सकता है, लौकिक में भी जो महापुरुषों की, जो भी बड़े लोग हुए, महान लोग हुए, उनके बारे में पढ़ना। वैसे बहुत कम लोग होंगे जो पढ़ते होंगे, बहुत कम। और जितने भी महापुरुष हुए, जितने बड़े लोग हुए, जितने भी तीर्थंकर बने, आप सबका जीवन देखना, सबकी पढ़ाई होगी। पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप लौकिक में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस बारे में पुस्तक पढ़ो, उनके बारे में
उन लोगों के बारे में पढ़ो कि वो लोग कैसे आगे बढ़े। तो जितना पढ़ेंगे ना उतना आप लोगों से भीड़ से हट जाएंगे। होता क्या है कि हमारा, जैसे अभी किसी ने कहा कि युवा बहुत सुन रहे हैं, तो हमारी संगति का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, जो आप पढ़ते हो, जो आप देखते हो, उससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। वही आपकी मेंटेलिटी बन जाती है। जैसे वो ऊंट की मेंटेलिटी, मैं तो बंधा हुआ हूँ, ऐसे ही ऐसा लगता है यार मैं तो ऐसे घर में जन्म लिया, इंडिया में पैदा हुआ, कहीं बाहर होता तो आज मैं इंग्लिश बोल रहा होता, आज मैं कहीं विदेश में होता, है कि नहीं। ऐसा लगता है कि मैं ये कर लेता। तो ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जितना आप साहित्य पढ़ोगे, जितना आप स्वाध्याय करोगे, जितना आप लौकिक में भी जितनी पुस्तकों को पढ़ोगे, उतना आपका माइंडसेट डेवलप होगा, आपका विजुअलाइजेशन बढ़ेगा, इमेजिनेशन बढ़ेगा, आपकी सोचने की ताकत बढ़ेगी, दूसरों से आप अलग सोच पाओगे। तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। एक पुस्तक ही है जो आपको सच्चा ज्ञान दे सकती है, सच्ची समझ दे सकती है, आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी उपाय क्या क्या कर सकते हैं, तो मुझे किन बातों की खबर नहीं थी, इस पे हम थोड़ी सी अभी और चर्चा करते हैं। एक अपने 12 भावना आती है मंगत राय जी के द्वारा जो रचित है ना, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। तो ये जो 12 भावना है, इसमें आता है कि ये मनुष्य भाव कितना दुर्लभ है। इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अपने पास समय बहुत कम है और इसमें बहुत बड़ा काम करना है ना। तो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। तो कौन सी बातों की खबर नहीं थी? कि समय बहुत कम है, एक बार आंख बंद हुई तो पता नहीं कौन सी गति में जाएंगे। तो बहुत ही दुर्लभ भावना है, उसमें ये आता है, दुर्लभ है निगोद सिखावरे अरुद्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। क्या कहा? दुर्लभ है निगोद से निकल के स्थावर होना है। स्थावर होना माने ये सब एकेंद्रीय बनना है ना, वनस्पति का एक, जल का एक, ये बनना भी बहुत दुर्लभ है। निगोद से निकलना ही, कल बताया था चर्चा में कि निगोद एक अपना पवेलियन है, या तो दो ही जगह है अपनी, या तो निगोद या तो सिद्धशिला। बाकी के रास्ते बीच की जो है वो तो टाइम पीरियड बहुत कम है। वो लिखा फिर उसके बाद त्रस गति में आना, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय होना, उसमें भी जो नर काया को, मतलब जो मनुष्य गति बनने के लिए देव भी तरसते हैं, ऐसे मनुष्य गति मुझे मिली है। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ। अभी मैं सब अर्थ नहीं करूंगा, अभी आप सुनना, बहुत सुंदर, ये स्क्रीन पे भी आ गया, आप पढ़ सकते हो। चलो हम साथ में बोलते हैं। दुर्लभ है निगोद स्थावर अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ पानी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरे ना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। वो बहुत सुंदर है। इसमें स्टार्ट की भावना में भी आता है। उत्तर पूछ रहे थे ना आप क्या करना चाहिए, तो उसमें पंडित जी साहब ने, मंगत राय जी ने बहुत अच्छा किया है। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावने को, हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। तो ऐसा दुर्लभ है मनुष्य भाव मिलना। अब इस पे चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा है ये। अनंत निगोदिया जीव मरकर अनंत बार जन्म मरण करते हैं, तब किसी एक जीव को जाके एकेंद्रीय होने मिलता है। निगोद के जीव अनंत बार मरते हैं, एकेंद्रीय जीव अनंत बार जन्म मरण करते हैं, तब कोई एकाध जीव 2 इंद्रिय होता है। निगोद के जीव, एकेंद्रीय जीव, 2 इंद्रिय जीव, ये सारे जीव जब अनंत बार जन्म मरण करते हैं तो उसमें से कोई एकाध जीव 3 इंद्रिय बनता है। फिर ऐसी सब लगाना 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, तो ये मनुष्य भाव मिलना ही दुर्लभ है ना। तो ये बहुत दुर्लभ है, इसमें अपना काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करना चाहिए। हम भगवान कैसे बने, हो मुझे किन बातों की खबर नहीं थी, बहुत सुंदर चर्चा आती है। मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये समझता था कि शरीर ही मैं हूँ, मुझे आज पता चला कि शरीर मैं नहीं। मैं तो ये सोचता था, जब ये समझ में आया कि शरीर मेरा नहीं, जब शमशान जाने लगा तो दिखता था कि शरीर तो छोड़ के जाना है, तो मुझे ऐसा लगने लगा मेरी थॉट्स अच्छे, मेरे भाव अच्छे होते तो ये मैं हूँ।
तब आचार्य कुंद देव कहते हैं कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से तू रहित है, जो विकल्प चलते ये भी तू नहीं है। तो ये भी मुझे खबर नहीं था, आज पता चला कि जो भाव होते मैं परेशान हो रहा था, कभी अच्छे भाव होते कभी बुरे हो जाते, मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छा हूँ, कभी लगता है मैं बुरा हूँ। तब आचार्य देव ने कहा कि इन भावों का भी करता तू नहीं है, सहज होते हैं और चले जाते हैं, उसमें दिमाग लगाने जैसा नहीं है, तो इन भावों का करता भी मैं नहीं हूँ। तो ये बातों की भी मुझे खबर नहीं थी, है ना। और क्या पता नहीं था, ये पता नहीं था कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस पंचम काल में, हमें ऐसी बात सुनने मिल रही है कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मैं भी सम्यक दर्शन ले सकता हूँ, मैं भी सुखी हो सकता हूँ। जहाँ जगत हमें भोगी बनाने में तुला हुआ है, जहाँ जगत हमें भगत बनाने में तुला हुआ है, वहीं हमारे 24 तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवान हो गए। वो कहते हैं कि तुम भी सिद्ध समान हो, मेरे समान हो और सभी भगवान बन सकते हो। ऐसी उत्कृष्ट भावना हमें भानी चाहिए कि हम भी भगवान बने। हमें ये नहीं पता था, जिनवाणी पढ़ने से पता चला, हमें इस चीज की खबर हुई कि 84 लाख योनि होती है, अगर इस भव में अपना काम नहीं किया तो हमें 84 लाख का भ्रमण करना पड़ेगा। हमें ये नहीं पता था पंच परावर्तन होते हैं, हमें ये नहीं पता था 3 लोक होता है, हमें तो यही पता था कि इतनी दुनिया होती है। तो जिनवाणी पढ़ने से हमें ये पता चला, जिन जिन बातों की हमें खबर नहीं थी उस चीज की खबर पड़ी। हमें ये नहीं पता था चरणानुयोग किसको कहते हैं, हमें ये नहीं पता था 3 लोक क्या होता है, जैन भूगोल क्या होता है ना, नरक गति क्या होती है, उसके दुख क्या होते हैं, स्वर्ग क्या होता है, वो सारी जानकारी हमें जिनवाणी पढ़ने से होती है। और ये पता चला कि ये सब चीजों में मैंने अनंत दुख पाए, अब मुझे अपने भव का अभाव करके भगवान बनते हुए, है ना, मैं भी भगवान बन सकता हूँ। क्योंकि जितने जीव बने, शेर ने सम्यक दर्शन कर लिया, बंदर ने कर लिया, कितने जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी, है ना, अनपढ़ थे, पढ़ने लिखने नहीं आता था, उन्होंने सम्यक दर्शन कर लिया, तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा प्रथमान योग पढ़ने से हमें ख्याल में आता है ना। और जब करणान योग पढ़ते हैं तब ये पता चलता है कि हमारा ज्ञान का वैभव कितना बड़ा है। 3 लोक का ज्ञान मैं कर सकता हूँ, ऐसा ज्ञान वाला मैं हूँ। तो करणान योग की हमें महिमा आई, है ना। चरणान योग से पता चला कि किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, वो भी दुखी होता है ना। सारे जीव इस मोक्ष मार्ग में लग जाए तो ऐसे सुंदर आचार विचार हमारे होने लगे। तो सारा साहित्य पढ़ने से होता है। द्रव्यान योग हमें 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान कराता है ना। तो चारों नियोग से हमें वीतरागता ही समझ में आती है, और वीतरागता का हमें वीतरागता का पालन करना चाहिए। तो अभी हमने जितनी चर्चा की, अब चर्चा तो बहुत सारी है, अब एक छोटा सा उदाहरण और देके फिर हम आज भक्ति लेंगे, क्योंकि आज हमारे आदिनाथ भगवान का अक्षय तृतीया है और उनका आहार हुआ था। तो आज हम एक मुनिराज की भक्ति भी करेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे भेज दूंगा, आप साथ साथ में दोहराना, कोई भी अनम्यूट नहीं होना। उसके पहले मैं एक उदाहरण देता हूँ, सभी लोग सुन रहे हैं कि मिथ्यात्व किस तरीके से काम करता है ना। मिथ्यात्व किसको कहते हैं? मिथ्यात्व मिथ्यात्व उसको कहते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति था, गांव का व्यक्ति था, बहुत पुरानी बात है, उस समय आईना नहीं हुआ करता था, कांच कांच नहीं हुआ करता था। सभी लोग ध्यान से सुनना, इसमें मैं कुछ मैसेज है, ये कोई हंसने के लिए नहीं बता रहे। तो जैसे मिरर था, तो एक घर में 3-4 लोग रहते थे। तो अ, एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी और घर में माताजी रहती थी। तो जो व्यक्ति था वो उसने घर में किसी ने आईना नहीं देखा था, मिरर कभी नहीं देखा। तो एक, और उनके जो पिताजी थे वो व्यक्ति के, हम उसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, सुरेश नाम रख देते हैं। जो सुरेश नाम का व्यक्ति था, उसके पिताजी नहीं थे, उनका देह परिवर्तन हो चुका था। ठीक है, तो शकल देखी थी सबने। तो एक दिन क्या होता है, ये सुरेश जो होते वो मेले में जाते, तो गांव में मेला लगता था ना पहले, तो मेले में गए तो पहली बार आईना देखा। तो उस आईने को देख के उन्होंने ऐसे हाथ में लिया, उन्हें ऐसा लगा कि मेरे पापा की फोटो मार्केट में मिल रही है, मेरे पापा की फोटो यहाँ कैसे आ गई। तो उन्होंने जो भी दाम था उसका दाम दिया और वो घर पे लेके आ गए, है ना। उन्हें ऐसा लगा कि ये जब भी वो देखते थे मिरर में, और पापा की और दोनों की शक्ल मिलती थी, तो दोनों को ऐसा, उसको वो सुरेश को ऐसे ही लगता था ये तो मेरे पिताजी है। और वो घर पे आया और उसने किसी को बताया नहीं, अपने घर में अपने रूम में जाके एक सूटकेस में रख दिया। उसने बोले, वो ना अच्छी चीज होती है तो खुद ही लाभ लो, दूसरों को क्यों देना। तो उसने उस सूटकेस में रख दिया। अब ये क्या करते थे कि जब भी इन्हें पप्पा की याद आती थी तो निकालते थे आईना, तो देखते थे फोटो और खुश हो जाते थे ऐसे। तो काफी टाइम, क्योंकि पिताजी से बहुत लगाव था तो काफी टाइम ऐसे करते थे। तो इनकी पत्नी को थोड़ा डाउट हुआ कि आजकल क्या करते क्या है, अंदर जाते हैं सूटकेस से कुछ निकालते हैं और ऐसे फोटो देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं, क्या बात है ऐसा। तो उन्होंने, जब वो काम पे गए, सूरज जब काम पे गया, तब उनकी पत्नी ने वो देखा, सूटकेस में निकाला तो आईना निकाला, फिर ऐसे देखा। अब इन्होंने भी कभी आईना देखा नहीं था, उन्होंने देखा जैसे ही तो महिला का। तो उनको डाउट गया कि ये जो आईना में ये जो फोटो लाए हैं किसी को, इनका किसी के साथ
प्रेम चल रहा है। तो इस पत्नी को शक हो गया, ये प्रेम चल रहा है इनका, इस वजह से ये बहुत खुश रहते हैं और मेरी और अभी आजकल इनका ध्यान रहता नहीं। बहुत परेशान हुई, बहुत परेशान हुई। अब पहले के लोग थे तो जनरली चीजें बाहर आउट नहीं करते थे, तो बहुत परेशान हुई। एक दिन परेशान होके उसने सोचा, अपने किसी सहेली वेली को नहीं बताया, आजकल के लोग फ्रेंड लोग को बताते हैं, उसने अपनी सास को बताया। तो सास को बोला कि ऐसा ऐसा है, इनका ऐसा चल रहा है। बोले क्या बात करिए, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा लड़का ऐसा नहीं है। बोला कि ठीक है आप देख लो। तो वो जब फिर से सुरेश काम पर गया तब वापस से वो सूटकेस देखा, वो दादी जी गए और उन्होंने देखा तो वो भी देख के परेशान हुई। बोलते इसका तो दिमाग खराब हो गया है। क्या हो गया कि ये तो जवानी में मतलब बूढ़ी औरत से इसको प्रेम हो गया है, क्योंकि वो दादी का उसमें मिरर में देखा। तो ऐसा देख के दादी ही परेशान, अब करे तो करे क्या। तो सारे के सारे लोग परेशान। अब वो सुरेश को कोई कुछ बोले नहीं, है ना, बड़े व्यक्ति थे तो क्या बोले। तो फिर एक काम किया, बोले कि चलो बुलाओ किसी को। तो बुलाया जो मामा जी या फूफा जी को, किसी को बुलाया कि वो समझदार थे, शहर के थे, तो उनको बुला के इसका निपटारा किया जाए। तो आए फूफा जी आए और फिर उन्होंने बोला कि भाई सुरेश बैठो इधर, हमें आपसे बात करनी है ऐसे करके। तो जब बुलाया तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, ये सब कह रहे हैं, क्या बात है, क्या चक्कर चल रहा है। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले तुम्हारे अटैची में फोटो है ऐसा। तो बोले कि फोटो है। बोले किसकी फोटो। बोले वो दिखाओ, अटैची निकालो। तो निकाला गया। तो फिर निकाला तो फूफा जी ने देखा, सबने बताया देखो, है ना। वो सुरेश ने बोला देखो ये पिताजी की फोटो है, इसको देख के मैं खुश होता हूँ। पत्नी ने बोला झूठ बोलते हैं ये देखो ये तो किसी महिला का फोटो है। फिर दादी ने लिया, दादी ने बोला ये तो किसी बुरी औरत का फोटो है ना। इस तरीके से फिर वो जो फूफा जी थे उन्होंने बताया ये इसको आईना बोलते हैं। अभी सब लोग एक दूसरे के फोटो देखो, इसमें सबका चेहरा दिखेगा, तो इसको आईना कहते हैं, इसको मिरर कहते हैं, इसमें चेहरा दिखाई देता है। तब जाके सबको एकदम रिलैक्स फील हुआ। आपको भी रिलैक्स फील हुआ होगा। ऐसी है ना, भ्रम में हम घूमते रहते हैं। अभी आपको भी बड़ा टेंशन हो रहा होगा। अभी ये कहानी है, बनाई हुई कहानी है, आपको लग रहा होगा कि कैसे इसका टेंशन खत्म होगा। दूसरों की घर की चिंता हमें बहुत है, तो ये कहानी में आपको टेंशन बिल्ड हो गया होगा कि ये कैसे छुटकारा होगा। आपको लगा होगा कि किसी तरीके से हो जाए छुटकारा। तो हम काल्पनिक जीवन बहुत जीते हैं। तो ऐसे ही जैसे वो दुखी क्यों थे सब घर के लोग, 3 लोग क्यों दुखी थे, वो महिला, पत्नी और दादी क्यों थे, क्योंकि अज्ञान के कारण कुछ था ही नहीं वहां पर, काल्पनिक दुख था। तो जो फूफा जी ने बताया कि ऐसा ऐसा है, इसको आईना, तो सबका दुख दूर हो गया, वहीं पर शांति से जीवन वापस से शुरू हो गया। ऐसे ही हमें इसको कहते हैं मिथ्यात्व जो है वैसा नहीं देखकर कुछ और देखना, जो वस्तु जैसी है वैसा नहीं देखकर कुछ और देखना। तो इस तरीके से हमें समझना होगा कि मिथ्यात्व भी ऐसा ही है। सारी कहानियां हम भी ऐसे ही जीते हैं, कहानियों में ही जीते हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारी भी पूरी कहानियां हमने बनाई हुई है कि ये इसको देख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है ना, ये इतना पैसा कमा रहा होगा, ये ऐसा कर रहा होगा, ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, इससे इसके साथ ऐसा हुआ था। तो सारी मनगढ़ंत कहानियां, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं। थोड़ा बहुत सत्य होता है, बाकी 99% सब हमारी मनगढ़ंत कहानियां होती है। तो ऐसा किसी के बारे में कुछ सोचने से पहले 10 बार हमें सोच लेना चाहिए, क्या ये मेरी मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं, कहीं वो आईना, ध्यान रखना कहीं ये आईना तो नहीं है ना, वो ध्यान रखना, मैं आईने को फोटो तो नहीं समझ रहा हूँ ऐसा। ठीक है, आज अक्षय तृतीया का पर्व है, हम एक भक्ति लेंगे। आपकी स्क्रीन पर मैं भेज देता हूँ वो फोटो। तो आप मुनिराज की भक्ति लेंगे। बोलो ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। सबसे पहले तो एक फोटो देख लो, ये अक्षय तृतीया है ना। अक्षय तृतीया पर्व की महिमा परंपार, त्याग धर्म जो साधते हो जाते भव पार। अब मैं आपको भजन का भी फोटो भेजता हूँ, आप सब लोग साथ में दोहराना। बहुत सुंदर भजन है। पंच कल्याणक में आदि में बोला जाता है ये, जब तब कल्याणक होते, दीक्षा कल्याणक होता है तब। सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की स्थिरता, धन्य मुनिराज की प्रभुता, धन्य मुनिराज की विभुता, धन्य मुनिराज
हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। अब देखो आगे के जो पैराग्राफ है ना, उसमें मुनिराज के विशेषण दिए, कैसे होते हैं हमारे मुनिराज, कितने पवित्र होते हैं। धन्य मुनिराज की ऋजुता, धन्य मुनिराज की सुचिता, धन्य मुनिराज का चिंतन, धन्य मुनिराज का मंथन, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। देखो कैसा जीवन होता है, क्या करते हैं वो। आपने प्रश्न पूछा था ना, युवा क्या करे, देखो उनका जीवन कैसा होता है। अध्ययन करते हैं, वो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छे लोगों की संगति होती है। मुनिराज की संगति किसके साथ होती है? मंदिर में, है ना, जिनवाणी के साथ और मुनिराजों के साथ। तो जितना अच्छी संगति होगी, जितनी अच्छा जीवन होगा, उतना हम फटाफट भगवान बन सकते हैं। धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज का अध्ययन, धन्य मुनिराज का दर्शन, धन्य मुनिराज का प्रवचन। कैसे होते हैं मुनिराज का दर्शन, माने कि सम्यक दर्शन ले ले, है ना। जैसे जितने जानवर होते हैं, मुनिराज जब जंगल में जाते हैं, जंगल में होते हैं, तब पशु भी देख के उनको सम्यक दर्शन कर लेते हैं। कुछ बोले बिगर, कुछ बोलते ही नहीं, उनकी शांत मुद्रा देखकर शांत हो जाते हैं, ना। नेवला और सांप शांत हो जाते हैं, हिरण और शेर दोनों पास में, है ना, पास में बैठ के उनको देखते हैं, निहारते हैं। ऐसे मुनिराज होते हैं, शांत दशा के धारक होते हैं ऐसे मुनिराज। धन्य धन्य मुनिराज का दर्शन, धन्य मुनिराज का प्रवचन, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। हर काल में होते, कोई पूछते कि ऐसे मुनिराज होते क्या? जब तक ये पंचम काल चल रहा है, अंत तक ऐसे मुनिराज रहेंगे। प्रवचन किसको कहते हैं? विशेष वचन। जैसे हम कहते हैं ना प्रवचन करें, एक्चुअल में प्रवचन नहीं होते। प्रवचन माने विशेष वचन, वीतरागता के वचन, है ना, प्रामाणिक वचन, उसे प्रवचन कहते हैं। हम तो डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। किसी ने पूछा था कि हमें मुनिराज के दर्शन करना हो तो कैसे करें, तो वो बहुत अच्छा उत्तर दिया कि पात्रता जगाओ। तो पात्रता कैसे जगाएगा? अगर पात्रता हो तो वो शेर की पात्रता थी, दो मुनिराज, है ना, भावलिंगी संत आकाश मार्ग से नीचे आए थे। पात्रता होनी चाहिए तो सब कुछ होता है। अगर पात्रता नहीं है तो फिर आपको पानी भी पीने नहीं मिलेगा, है ना। तो पात्रता जगानी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। क्या करते हैं मुनिराज? धन्य मुनिराज का अनुभव, धन्य मुनिराज का वैभव, धन्य मुनिराज की बातें, धन्य मुनिराज की रातें, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं, धन्य मुनिराज की निद्रा, धन्य मुनिराज की मुद्रा, अहो मुनिराज निर्ग्रंथ है, अहो मुनिराज निर्ग्रंथ है, अहो निर्लोपता उनकी, अहो निर्दोषता उनकी, ये तो निष्ताप होते हैं, ये तो निष्काम होते हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। बोलो ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। मैं वापस एक बार नरेश भाई, अरविंद भाई का बार बार जितना भी तहे दिल से उनकी अनुमोदना करे, उनको प्रोत्साहित करे, उनके बारे में तारीफ करे, उतनी कम है। रोज 100 से अधिक लोग इस तत्व का अभ्यास करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। और इसमें हमारे जो मार्गदर्शक हैं वो हमारे विजय भाई, जिनके यहाँ हमारी एवरी सैटरडे क्लास चलती है। तो उनका बहुत बहुत योगदान रहता है, उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, सभी लोग लाभ ले पा रहे हैं। तो अभी मैं यही क्लास समाप्त होती है, उसके बाद हम जिनवाणी स्तुति करेंगे।
हाँ नरेश भाई, यस। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ जी। तो आज अपने साथ स्पेशल गेस्ट के तौर पर संजय जी जेवर साथ में हैं। तो मैं संजय जी जेवर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सभी स्वाध्यायियों को मोटिवेट करें। संजय जी, आवाज आ रही है? हाँ भैया, आ रही है आवाज बिल्कुल आ रही है, आपकी। बिल्कुल पंडित जी। जय जिनेन्द्र भैया। आ रही है। बिल्कुल आ रही है। कृपया कोई भी खुद को अनम्यूट नहीं करें प्लीज। नमः पंडित जी श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। सभी दादर मंडल के और मलाड मंडल के साधर्मियों को हमारा जय जिनेन्द्र। वास्तव में इस विषम काल में हेलो, ये जो परिस्थिति वर्तमान में बनी है, बैठो। ये सब भगवान के ज्ञान में आया है। पंचम काल की 21 विशेषताएं ग्रंथों में आई है। उनमें ऐसा आया है कि इस पंचम काल में आधि, व्याधि, महामारी, धूमकेतु का आना, भूकंप का आना, इस तरह की गतिविधियां विश्व के अंदर बनती रहेंगी। हर 500 वर्ष में जिन धर्म उठेगा और हर 500 वर्ष में गिरेगा, लेकिन जिन धर्म और जिन धर्म के मानने वाले कभी भी उनका ना अभाव हुआ है, न कभी अभाव होगा। न सत्य को कोई जगत में मिटा सकता है, न सत्य कभी मिटा है। सत्य वस्तुनिष्ठ है, सत्य व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, सत्य वस्तुनिष्ठ है। इसलिए सत्य सदा जीवित था, है और रहेगा। हम सबका भाग्य है कि इस घोर पंचम काल में भी सत्य का श्रवण हमको मिला है। यदि पूरे विश्व को देखें, तीनों लोक को देखें, तो तीनों लोक में अपार भीड़ भरी पड़ी है। व्यक्ति कुत्ता बिल्ली की तरह जन्म लेता है, कुत्ता बिल्ली की तरह देह छोड़ देता है। ऐसे काल में भी हमको मानो इस पंचम काल में चौथा काल बरत रहा है और इस भरत क्षेत्र में विधेय क्षेत्र बरत रहा है। सत्य सुनने के लिए मिल रहा है। ये जो परिस्थिति बनी है काल के नियोग से, इसमें अपने आर्ध रौद्र परिणाम न लगाएं। हम सब केवल ज्ञानाभ्यास करें, आराधना करें, सच्चा वैराग्य मन में जगाएं, क्योंकि सच्चा वैराग्य भय जनित नहीं होता। सच्चा वैराग्य आत्माश्रित होता है। सच्चे वैराग्य से व्यक्ति को आनंद आता है। बाहर से विरक्त, अंदर में आसक्त, अंदर में प्रवृत्त। इस तरह कभी लंबा समय मिलेगा तो अपन चर्चा करेंगे। अभी हम सब ज्ञानाभ्यास में लगे। बाहर के देह को तो पुण्य प्रमाण जैसे चलना है वैसा चलेगा। ये निश्चित बात है कि कोई भी मुमुक्षु जिन धर्मी, इतना पुण्य तो हर जिन धर्मी लेकर आता है कि वो खुद भूखा नहीं रहता और उसके घर से कोई साधु भूखा नहीं जाता। केवल एक आधा मिनट की एक बात बताता हूं मैं आपको। सम्राट चंद्रगुप्त के समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। 12 वर्ष का सब कुछ नष्ट हो गया था, पानी नहीं बचा था, लोगों के घर खाली हो गई थी, माएं अपने बच्चों तक को खा गई थी, चारों तरफ हाहाकार मचा था, लोग बस अपने को बचाने की पड़ रही थी। उस समय भी जिन धर्म जीवित था, है और रहेगा। उस समय भी साधुओं को, मुनिराजों को, श्रावकों को, जिन धर्मियों को कोई संकट नहीं आया। अरे जिसके चित्त पर सर्वज्ञ भगवान हो, जिसके सर पर तीन लोक के नाथ हो, जिन शासन हो, उसका अहित कैसे हो सकता है। और कोई विशेष पाप का उदय आया, देह छूटेगा तो छूट जाएगा। हम सबको
बस इस आराधना के मार्ग में लगना चाहिए। यही एक अंतिम वचन है सभी को हमारा। जय जिनेन्द्र। प्रसन्न रहो, ज्ञाता रहो, आराधना करते रहो। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया पंडित जी। अब हमारे साथ विजय अंकल जी हैं। विजय अंकल जी, दो जय शब्द आप भी जिनेन्द्र। बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय अंकल जी जिनेन्द्र। को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। श्रीपाल जी प्लीज। हाँ सुनो, अंकल जी आप बोलिए। हाँ सुनो कोरोना का वरदान, करो स्वाध्याय बनो भगवान। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके। पूज्य गुरुदेव श्री कहा करते थे कि हमें कम से कम 4-6 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। वह वरदान हमें फला है, वह पुण्य का फल अब फला है, फल पका है तो उसको भोग लेना चाहिए। और हमें बेसिक स्वाध्याय ग्रुप का, हमारा ये बेसिक स्वाध्याय ग्रुप ये कार्य बखूबी कर रहा है। मैं समझता हूँ सभी ग्रुप के सदस्य उस 3 से 4 घंटे स्वाध्याय करते ही होंगे। उसका रिजल्ट तो मुझे जब मालूम पड़ेगा कि जब आप कहोगे कि भाई साहब मेरे पास तो 120 विद्यार्थी आगे बैठाने की जगह बताओ, और मुझे वहां कोई दूसरी जगह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं है, मैं करूंगा। और दूसरी बात यह है कि इस बार मार्च एंडिंग हमारा नहीं हो पाया, अर्थात हम अपनी बैलेंस शीट नहीं बना पाए। बैलेंस शीट किसकी? पाप के काम की, व्यापार की। परंतु एक बैलेंस शीट बनाने का हमें मौका कोरोना ने हमें दिया है। हमें आपको सबको अपनी अपनी बैलेंस शीट बनानी है कि इस कोरोना के पीरियड में हमने क्या पाया, कितना कमाया, कितना अधिक धर्म कमाया। प्राय अपनी लौकिक कमाई हम किसी को शेयर नहीं करते हैं, परंतु इस सीजन की कमाई, इस कोरोना के पीरियड की कमाई, मेरी जो कमाई हुई है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बन रहा हूँ, परंतु मैंने स्वाध्याय से, इस एक्स्ट्रा स्वाध्याय से जो प्राप्त किया है कोरोना के काल में, वह मैं आपको शेयर करता हूँ। पहले ही दिन से मैंने ज्ञानानंद श्रावकाचार्य का स्वाध्याय अपने हाथ में लिया, तो उसमें एक अधिकार आता है दिव्य ध्वनि अधिकार, समवसरण अधिकार। तो उसमें एक बात आई थी कि ये जो एक टाइम दिन में 4 बार दिव्य ध्वनि खिड़ती है भगवान की, जिनेन्द्र तीर्थंकर परमात्मा की दिन में 4 बार दिव्य ध्वनि खिड़ती है मुझे, और वो दिव्य ध्वनि खिड़ती है 2 घंटा और 24 मिनट, एक काल, एक समय में 2 घंटा 24 मिनट, ऐसे 4 टाइम ये दिव्य ध्वनि खिड़ती है। मैंने सोचा मेरे घर के सामने समोसरण मंदिर है, इतनी बार मैं मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ, वहां बैठ के पूजन करता हूँ, एक भी बार ये विचार नहीं आया कि क्यों ना एक दिव्य ध्वनि का समय बैठ के यहाँ पर स्वाध्याय चिंतन मनन करूं। उस स्वाध्याय के आधार पर, उस जिनवाणी के आधार पर मेरे को ऐसा विचार आया। तुरंत समय था मेरे पास, मुझे ऑफिस जाना नहीं है, दुकान जाना नहीं है, धंधा करना नहीं है, व्यापारी का फोन आते नहीं है, व्यापारी फोन जाते नहीं है। मैंने नियम लिया, मैं ये काम करूंगा। तो आज मेरा 4था या 5वां दिन है जो मैंने ये स्वाध्याय 2 घंटा 24 मिनट का, अर्थात 2.5 घंटा का स्वाध्याय मैंने चालू किया है। और मैं दूसरा एक और लाभ मुझे इसमें मिला कि अनर्थ दंड व्रत, अभी जैसे पंडित जी ने अपने प्रवचन में बताया कि अनर्थ दंड हम लोग करते रहते हैं, तो हम दिन में 3 बार या 4 बार नाश्ता भोजन करते हैं। तो जितना टाइम मुंह खुला खाने के लिए उतना टाइम रोक के बाकी समय के लिए हमें क्या करना है, नियम ले लेने का। अब मेरा 2 घंटे का नियम है, अब मेरे 2.5 घंटे का नियम है, मेरे 3 घंटे का नियम है। ऐसे 2 लाभ मेरे को इस कोरोना के पीरियड में मुझे मिले हैं। जिन मंदिर मेरे सामने है, 2 साल पहले मेरा जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। और इस प्रकार मैं अपना बात लेता हूँ। आपको मैं खाली यही कहता हूँ कि भाई जितना टाइम आप घर में रहते हो, जितने बार खाना खाते हो, उतना तो खुला रखो, बाकी समय के लिए नियम ले लो। बस मैं अपना वचन यही शॉर्ट करूँ। और मेरा ये स्वाध्याय, मेरा क्या हमारा और आपका ये स्वाध्याय ग्रुप और निरंतर फले फूले। आप मेरे पास आओ, नरेश भाई, अरविंद भाई, रतन भाई, सबसे जुड़ो और इस ग्रुप को आगे बढ़ाओ।
मेरी यही भावना है। और प्रतिदिन स्वाध्याय में अधिक से अधिक लाभ लें। जय जय जिनेंद्र। विजय अंकल नरेश जी, भाई। विजय हाँ जी, अंकल जी, यह तो हमारे पुण्य का उदय है कि आपको दादर मंदिर के सामने फ्लैट मिल गया। तो ये देखिए। आपके पुण्य का उदय बिल्कुल नहीं था। तो ये बेसिक स्वाध्याय ओके ग्रुप दादर का ये पुण्य का उदय है। ओके ओके। और आपकी भावना इतनी अच्छी रहती है, इसी के लिए हमें बल मिलता है काम करने का। अभी तो देखिए पीछे इनको बहुत हमारे बहुत मंदिर, धन्यवाद। आपको मंदिर के दर्शन भी कर लो। ऊपर समोसरण हाँ मंदिर, यहाँ से मेरे घर में से डायरेक्ट दिखता है समोसरण मंदिर। श्रीमंदिर स्वयं भगवान हाँ दिखाई पड़ते हैं समोसरण बैठे हुए। और ये मेरे बैक साइड का बैकग्राउंड आ गया, इस दादर मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। दिख रहा है नरेश भाई? यस यस दिख रहा है। ओके, बस बस बस। रोज सुबह जाते हैं, भगवान को नमस्कार करके चले जाते हैं। मंदिर में बंद है मंदिर वैसे तो, परंतु बढ़िया। बस बाहर कांच के दरवाजे हैं तो उसमें से दर्शन मिल जाते हैं हमें। चलिए, आप सभी से मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने पहली बार आपका शिविर ज्वाइन किया, अटेंड किया है। और नरेश भाई का 2-3 बार फोन आया, रतन का फोन आया, जगदीश का फोन आया। तो मैंने कहा चल भाई करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो आज क्लिक हो गया। मेरे पहले 2-3 बार करके देखा, नहीं क्लिक हुआ, इस बार क्लिक हो गया। चलो, सदभाग्य। जय बहुत बहुत जिनेंद्र। धन्यवाद जय विवेक जिनेंद्र, जी बहुत बहुत जय। धन्यवाद। आज जय अपने जिनेंद्र, दोनों जय गेस्ट, ये दोनों ही नरेश भाई, गेस्ट बहुत नरेश जी, जो मैं अपने झांझरी जी हैं, इन्हें कब बुला रहे हो? ये पिक्चर में आपके फोटो के साथ में झांझरी दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। प्रदीप जी झांझरी, आपका वो जो लगा रखा ना, मैं क्या बोलते हैं हाँ इसको? नरेश भाई आपके उसमें डीपी में दिख रहा है वो, हाँ, आप डीपी में। बता रहे हैं। अरे अपना लॉकडाउन बढ़ गया है, वैसे ही जून तक है, तो सभी को बुलाएंगे जितने नहीं, ये जितने विद्वान हैं मेरे से है, काफी सभी लोग। को सभी। और दादर का तो ये विजय अंकल जी, सच कहता हूँ, बहुत बड़ा भाग्य है कि दादर का नाम लो तो कोई भी विद्वान ना नहीं कहते, तैयार है, हमेशा तैयार है। तो है ना विवेक? बहुत बहुत विवेक जी है धन्यवाद। हमारे 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 मीडिएटर, विवेक जी हैं। तो इनके बहुत विद्वानों से परिचय में हैं और प्रवचन करने जाते हैं जगह जगह पे। सब विद्वानों से मिलते जुलते रहते हैं। तो कभी भी कोई विद्वान को बुलाना हो तो विवेक जी को कांटेक्ट आज कर मैं लेना। आदरणीय राजेंद्र पंडित जी से भी बात कर रहा हूँ, उनका भी जल्दी होगा अपने यहाँ। ओके ओके, गुड गुड गुड। हाँ कराई बहुत कराई धन्यवाद। सबको। आज के हमारे दोनों ही अतिथि, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों अतिथियों को, संजय जी अब जेवर और विजय अंकल जी दादर, बहुत बहुत आभार। अब आगे के लिए जिनवाणी स्तुति के लिए मैं विवेक यस जी से आग्रह करता हूँ। हाँ जिनवाणी स्तुति करते हैं। और शाम के क्लास में सभी लोग उपस्थित रहे। 8 से 9 छेड़ाला ग्रंथ पर अपना पहली डाल पर क्लास चल रही है, सभी लोग लाभ लेवे। लिंक यही है हाई जूम की। सुनने से संसार का रस सिद्ध हो, सुनने से गायक का मंगल मिलन हो। तुझको नमन है, तुझको नमन है, तुझको नमन है, तुझको नमन है, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। 9 बार नमोकार मंत्र बोले। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। आदिनाथ महाराज की जय हो। अक्षय तृतीया पर्व की जय जय हो। जिनेंद्र। जय हो जय हो। सभी को जय जिनेंद्र। शाम को क्लास में सभी उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। कर दीजिए।